नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मानसून की जो शाखाएं हैं, अलग अलग जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको अलग अलग शाखा बताई थी कि मानसून की जो अलग अलग शाखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, यानी भारत के अंदर जो मानसून आता है तो वो कौन कौन सी शाखाओं से आता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो 1 नंबर पे हमने देखा था अरब सागरीय शाखा और 2 नंबर पे हमने देखा था बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम पिछली वाली क्लास को इस क्लास से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, आपस में इनका क्या है संबंध है। क्योंकि जो पिछली वाली क्लास के अंदर जो हमने बातें की थी उनको हम इस क्लास से जोड़ेंगे। तो आप पिछली क्लास को क्या है ज़रूर देखें और इस क्लास को क्या है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ताकि सारी जो बातें हैं वो आपके आसानी से क्या है समझ में आ सके। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अरब सागरीय जो शाखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो देखते हैं अरब सागरीय जो शाखा है, इसके अंदर देखते हैं पहले इस शाखा का प्रभाव पश्चिमी घाट। देखो इसमें नाम आ रहा है एक पश्चिमी घाट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर जो बताई गई बातें हैं, एक एक शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हमें विचार करना है। तो इसमें देखना है कि पश्चिमी घाट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि पश्चिमी घाट है कहाँ। अगर भारत की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट है कहाँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ भारत का इस प्रकार से। ये भारत का मैप है। तो इसके अंदर अगर हम पश्चिमी घाट की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात से लेकर नीचे तक अगर हम बात करेंगे तो केरल का जो तट है वहां तक, ठीक है। तो ये जो भाग है ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है। और यहाँ तमिलनाडु से लेकर नीचे और ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, ये क्या है, हमारा पूर्व का तट है। तो पश्चिम का एंड पूर्व का तट दोनों हो गए, ठीक है। तो एक बार इसके ऊपर ध्यान दें आप। इस मैप के अंदर हमें ध्यान देना है कि ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है वो कौन सा तट कहलाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वो कौन सा तट कहलाता है। तो अगर इसकी बात करना चाहूंगा तो ये है हमारा पश्चिमी तट, और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है हमारा पूर्वी तट, ठीक है। इस बात को क्या है आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, पश्चिमी तट है, और ये क्या है, हमारा पूर्वी तट है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पश्चिमी तट की बात हो रही है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, जो पश्चिमी घाट है उसकी किस भाग की ओर जाना है, हमें पश्चिमी भाग की ओर जाना है। तो पश्चिम भाग ये हो गया हमारा पश्चिमी तट का। कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग में ही अधिक होता है। यानी अरब सागरीय शाखा की अगर हम बात करेंगे तो अरब सागरीय शाखा का प्रभाव अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो कौन सी दिशा के अंदर, तो पश्चिम दिशा की ओर क्या है आपको इसका प्रभाव है। पश्चिमी दिशा की ओर इसका जो प्रभाव है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सी दिशा की ओर, तो पश्चिमी दिशा की ओर, ठीक है। अरब सागरीय मानसून की अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्वी दिशा यानी पूर्वी तट के ऊपर कभी भी वर्षा नहीं करवाता है। ये पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी जो तट है उसके ऊपर ही सर्वाधिक वर्षा करवाता है, और पश्चिमी घाट पर ही इसका क्या है आपको सर्वाधिक जो प्रभाव है वो नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। पूर्व की ओर इसका प्रभाव घटता जाता है, यानी पूर्व की ओर अगर हम देखेंगे तो इसका प्रभाव है वो क्या है, घट जाता है, ठीक है। कुछ वर्षा है वो करवाता है,
पर क्या है, इतना प्रभाव नहीं होता है जितना प्रभाव क्या है पश्चिमी दिशा की ओर क्या है होता है, यानी पश्चिम दिशा की ओर होता है। इसी प्रकार इस मानसून का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर होता जाता है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, और इस भाग की ओर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये है उत्तर। तो अगर हम बात करेंगे इस मानसून का प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर होता जाता है। तो दक्षिणी भाग से यहाँ पर केरल के तट पे क्या है, सबसे पहले ये मानसून प्रवेश करता है, इसके बाद धीरे धीरे इसकी स्थिति है वो क्या है उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। यानी ये मानसून है ये किस ओर बढ़ने लगता है, तो उत्तर की ओर क्या है बढ़ने लगता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। पश्चिमी तट पर 240 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 240 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मानसून यहाँ पर प्रवेश करता है, तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो कितना सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहां से केवल 160 किलोमीटर पूर्व की ओर, अगर यहाँ से हम पश्चिमी तट है, यहाँ से अगर हम 160 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जाएंगे, 160 किलोमीटर पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर तक रह जाती है। देखो यहाँ पर कितना बदलाव आ रहा है। शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 240 सेंटीमीटर कहाँ पर है, पश्चिमी तट के ऊपर, और वहां से हम 160 किलोमीटर की साइड में जा रहे हैं, पूर्व की साइड में जा रहे हैं, तो वहां पर ये जो मात्रा है वो 50 सेंटीमीटर रह जाती है। कितनी सेंटीमीटर रह जाती है, 50 सेंटीमीटर रह जाती है। यानी अगर हम बात करेंगे तो क्या है, पूर्व की ओर इसका प्रभाव क्या है यहाँ पर घट रहा है। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि पूर्व की ओर इसका क्या है प्रभाव है वो घट रहा है, क्योंकि पश्चिमी घाट को पार कर ये जो मानसून है ये किसको, पश्चिमी घाट को पार कर ये पवनें पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर उतरती हैं। जब पश्चिमी घाट है उसको ये पवनें पार करती हैं तो क्या है, पूर्वी ढालों पर ये नीचे की ओर क्या है प्रवेश करती हैं, उतरती हैं, तो यह अधिक गर्म और शुष्क हो जाती हैं। अब नीचे के भाग के अंदर जाएंगी, यानी धरातलीय भाग के अगर संपर्क में आएंगी तो ये क्या है, ये जो हवाएं हैं, ये जो पवनें हैं, ये कैसी हो जाएंगी, तो गर्म हो जाएंगी और कैसी हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। गर्म हो जाएंगी और कैसी हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो मानसून आता है तो वो दो शाखा है हमारी, उससे क्या है ये मानसून प्रवेश करता है। पहली जो शाखा है वो है अरब सागरीय शाखा और दूसरी शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागरीय शाखा की अगर हम बात करते हैं तो वो पश्चिमी घाट है उसके ऊपर क्या है, उसका प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो मिलता है बंगाल की खाड़ी की शाखा है। वहाँ से हम अगर हम बात करेंगे तो पूर्व जो तट है, पूर्वी जो तट है, वहाँ पर इसका प्रभाव है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी जैसे जैसे हम अगर बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से अगर हम क्या है जो मानसून उठता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो वो कहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा करवाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो कहाँ पर करवाता है, तो वो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो करवाता है पूर्वी तट के ऊपर। और पूर्वी तट के ऊपर वर्षा करवाने के बाद में जो आगे की तरफ क्या है, पश्चिमी तट की तरफ क्या है, आगे की तरफ बढ़ता है, और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे क्या है इसकी मात्रा क्या है घटती जाती है। तो इस बात का क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर वर्षा है वो कौन सी शाखा से होती है भारत के अंदर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है आप इसका जवाब दें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बात करते हैं, इसलिए वर्षा बहुत कम हो पाती है। ठीक है, यानी शुष्क और गर्म होने के कारण पवने वर्षा है वो क्या है बहुत ही कम हो पाती है इस क्षेत्र के अंदर। इस कारण पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, वृष्टि छाया। ठीक है, जैसे कि आपको एक गिलास पानी लेना है और ये क्या है भाग है, ये क्या है पूर्वी भाग है, या आप एक दीवार मान लो, ये एक दीवार है। जब भी आप क्या करोगे पानी का एक गिलास क्या है
पानी का गिलास तेजी के साथ में क्या है, यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर पानी टकराने के बाद जो पानी की बूंदे हैं, तो क्या बता रहे था मैं कि एक दीवार है और इस दीवार में क्या है, एक पानी का गिलास आपको तेजी से डालना है। तो तेजी से जब हम क्या है गिलास को डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो जल है वो ना गिरकर, जल की बूंदे ना गिरकर आगे वाले भाग के अंदर क्या है जल की बूंदे गिरती हैं, जिससे कि ये जो भाग है, पास वाला जो भाग है दीवार का, वो क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 2 नंबर का जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, मानसून का प्रभाव दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग की ओर भी कम होता जाता है। तो अगर हम बात करेंगे दक्षिणी भाग से क्या करता है मानसून, इस प्रकार से प्रवेश करेगा। प्रवेश करने से क्या है, उत्तरी भाग, जैसे जैसे उत्तरी भाग की ओर जाएगा वैसे वैसे क्या है, मानसून की मात्रा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी मानसून का असर है वो क्या होता जाएगा, यहाँ पर कम होता जाएगा। जैसे कि बात करते हैं मंगलोर में 301 सेंटीमीटर, रत्नागिरी में 253 सेंटीमीटर, मुंबई में 183 सेंटीमीटर और सूरत में 105 सेंटीमीटर। तो घट रही है ना, देखो यहाँ पर मंगलोर की अगर हम बात करते हैं तो 301 सेंटीमीटर, रत्नागिरी की बात करते हैं तो 253, मुंबई के अंदर आते आते 183 हो जाता है और सूरत के अंदर आते आते कितना हो जाता है, 105 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम क्या है दक्षिणी भाग से अगर उत्तरी भाग की ओर जा रहे हैं, ठीक है, यानी मानसून है वो किस साइड से किस दिशा की ओर, तो उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, तो क्या है इसकी मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है। जैसे कि आपके सामने है, यहाँ पर मंगलोर की बात करते हैं 301, रत्नागिरी की बात करते हैं 253, मुंबई की बात करते हैं 183 और सूरत की अगर हम बात करेंगे तो 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है अरब सागरीय मानसून की शाखा पश्चिमी घाट के उत्तर में सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करेंगे तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की मध्यवर्ती घाटी से होकर मध्य प्रदेश तक वर्षा करती है। यानी अगर हम बात करते हैं कहां से लेकर कहां तक, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की मध्यवर्ती घाटी से होकर क्या है ये कहां तक, तो मध्य प्रदेश तक क्या करवाता है, वर्षा करवाती है। यह शाखा, शाखा का उत्तरी भाग गुजरात और कच्छ की ओर प्रवेश करके थार के मरुस्थल से होकर, थार के मरुस्थल से होकर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, तो हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट लें स्क्रीनशॉट। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, अरब सागरीय जो शाखा है सबसे पहले वो पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इस शाखा का प्रभाव है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में अधिक होता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो अरब सागरीय जो शाखा है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा से क्या करती है, प्रवेश करती है। पूर्व की ओर इसका प्रभाव घटता जाता है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यानी मानसून पूर्व की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे क्या है इसका जो प्रभाव है वो घटता जाता है। इसी प्रकार इस मानसून का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, निरंतर क्या होता जाता है, निरंतर होता जाता है, प्रभाव कम। पश्चिमी तट पर 240 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी तट की अगर हम बात करेंगे तो 240 सेंटीमीटर, वहां से केवल 160 किलोमीटर पूर्व की ओर क्या है, जब वर्षा की मात्रा है वो क्या हो जाती है, 50 सेंटीमीटर रह जाती है। यानी पूर्व की ओर अगर हम 160 किलोमीटर चलेंगे तो वहां पर अगर आप देखोगे तो 50 सेंटीमीटर क्या है, वर्षा है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट को पार करिए ये पवनी पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर उतरती हैं। ठीक, अब नीचे की ओर उतरेंगी तो धरातली भाग के संपर्क में आएंगे, तो धरातली भाग के संपर्क में आएंगे तो यह अधिक क्या है, गर्म और क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। शुष्क हो जाती है तो इसलिए वर्षा बहुत कम हो पाती है। ठीक है, इस कारण पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है।
वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है। अब देखो 2 नंबर पॉइंट है, तो मानसून का प्रभाव दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग की ओर भी कम होता जाता है। तो दक्षिणी भाग से जब उत्तर की ओर बढ़ता है मानसून, तो क्या है, इसका जो प्रभाव है वो कम होता जाता है। जैसे मंगलोर की अगर हम बात करेंगे तो 301 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रत्नागिरी की अगर हम बात करेंगे तो 253 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो 183 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सूरत की अगर हम बात करेंगे तो 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट है, तो वो है अरब सागरीय मानसून की शाखा पश्चिमी घाट के उत्तर में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की मध्यवर्ती घाटी से होकर मध्य प्रदेश तक वर्षा करवाती है। इस शाखा की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है वो कहाँ तक, तो मध्य प्रदेश तक क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। शाखा का जो उत्तरी भाग है वो गुजरात और कच्छ की ओर प्रवेश करके थार के मरुस्थल से होकर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ के रण के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद में थार के मरुस्थल के अंदर क्या है, ये शाखा प्रवेश करती है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश तक क्या है, ये शाखा पहुंच जाती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से फटाफट। तो अगली जो शाखा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो बच गए हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो आप क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी क्या है, इस क्लास का फ़ायदा है वो मिल सके। और जो भी क्वेश्चन आपको क्या है बीच में पूछा जाता है तो उसका जवाब है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दें ताकि पता चल सके कि हाँ, हमने इस के अंदर क्या है, ये चीज़ें सीखी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।